ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा करके साथ ले जाने। बाबा हमें बताते हैं कि अब मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। अब जाने का समय है। जो तुम इस शरीर में फंस चुके हो, कब्र दाखिल हो गए हो, इसको ही सब कुछ समझने लगे हो, अब मैं तुम्हें इससे मुक्त करने आया हूँ। मुक्त का अर्थ है सुख देने आया हूँ, दुख को समाप्त करने आया हूँ। और अब तुम इस कब्र से कैसे निकलोगे? जब तुम इस ज्ञान को रोज सुनोगे, धारण करोगे, तभी तुम इस कब्र से निकल सकते हो। असल में तो हम जब दुख को अपना बना लेते हैं तभी हम कब्र दाखिल हो जाते हैं। अगर हमें शरीर भी है लेकिन हमें किसी बात का दुख नहीं हो रहा, तो भी हम इस कब्र में रहते हुए भी सदा सुखी हैं। लेकिन जब तक ये शरीर का पार्ट हमारे साथ है, सदा सुखी तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि दो पार्ट साथ साथ हम बजा रहे हैं। एक आत्मा है, एक शरीर है। दोनों ही रोल अपना निभाते हैं। कभी तो आत्माभिमानी ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं होता, और कभी शरीर का भान आ जाता है तो जैसे ही हम थोड़ा दुख महसूस करने लगते हैं। क्योंकि माया बहुत बड़ी है। माया रॉयल रूप में भी माया कई बार हमें दुखी कर जाती है। बाबा इससे छूटने का एक ही बताते हैं उपाय कि ज्ञान का वर्षा सदा बाबा से लेते रहो, ज्ञान स्नान करते रहो। आज का प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि शिव भोला नाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया में है और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। भोला बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। बाबा कहते हैं जो अहिल्याएं हैं, कुब्जाएं हैं, गणिकाएं हैं, जो जितनी पतित आत्माएं हैं, मैं उनका भी उद्धार करता हूँ, उन्हें भी ऐसा ऊंचा लायक बना देता हूँ। क्योंकि पढ़ाई ही बाबा ऐसी आकर पढ़ाते हैं कि कोई भी जितना पढ़ेगा उतना ऊंचा जाएगा। ये पढ़ाई ही एकदम कोड़ी से हीरा बनाने की है। और पढ़ाई क्या है? सिंपल सी पढ़ाई है। बस हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, आत्माभिमानी बनना है और कर्मों को श्रेष्ठ करना है। असल में तो आत्माभिमानी होने में ही मेहनत है। जब हम आत्माभिमानी रहते हैं तो हमें कर्मों को भी चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होते हैं। किसी को भी दुख मिल ही नहीं सकता आत्माभिमानी स्थिति में। लेकिन जब हम आत्मा की सीट से उतर जाते हैं तब दुखी भाव आने शुरू होते हैं और दूसरों को भी हमसे दुख के भाव मिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे डायरेक्शन पर चलो, जो मैं धारणाएं तुम्हें देता हूं उन पर चलकर देखो तो तुम अपने को पावन बना लोगे। गीत है आज का, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कितनी दूर से आता है बाबा? बहुत ऊंचे से ऊंचे परम धाम से आता है इस पतित पुरानी दुनिया में। बाबा कहता, मैं तो देखो कितना पावन हूँ, कितना ऊंचा हूँ, लेकिन फिर भी आता कितनी नीची दुनिया में हूँ, और वो भी बिल्कुल सड़े हुए पतित शरीर में, जिसने खुद ही मुझे गालियाँ दे रखी हैं, कि मेरी ग्लानि की हुई है। मैं ऐसे तन में आकर के तुम्हारा उद्धार करता हूँ, ऐसी दुनिया को आकर के स्वर्ग बनाता हूँ। क्योंकि हम सब ने क्या कह दिया था कि आत्मा सो परमात्मा, ये सबसे बड़ी ग्लानि की बात थी। तो बाबा आकर हमें बताते हैं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है। परमात्मा सदैव प्योर है और आत्मा तो बदलती रहती है। अगर आत्मा ना बदले तो कहेंगे आत्मा सो परमात्मा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आत्मा बदलती कब है? जब उसको शरीर मिलता है, तब आत्मा अपनी स्थिति में एक जैसी नहीं रह सकती, इसलिए वो बदलती रहती है। बदलने का नाम ही है देह अभिमान आ जाना, और जो स्थिति ना बदले उसको देही अभिमानी कहा जाता है। देही अभिमानी माना साक्षी हो जाना। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा में पाठ बजाने का रिकॉर्ड भरा हुआ है,
और रिकॉर्ड भरा कब जाता है? संगम युग पर, जब हमें बाप अपना और बाप का परिचय मिलता है, तभी ये समय इतना उत्तम है कि हम अपने कितना भी ऊंचा भाग्य लिख सकते हैं, कैसा भी अपना भाग्य बदल सकते हैं। ये इतना ऊंचा समय होता है और इस समय ही सारा पाठ भरा जाता है, चाहे अपना कैसा भी भर लो। फिर बाबा कहते भरने के बाद फिर वो रिपीट होता है। बाबा कहते हैं कि परमात्मा को भी, निराकार को भी नाम रूप से न्यारा कह दिया। बाबा बताते हैं मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ। जिस प्रकार संसार में कोई भी वस्तु, चीज, पदार्थ नाम रूप से न्यारी नहीं है, हर एक का नाम है, हर एक का आकार है, तो भला मैं नाम रूप से कैसे न्यारा हूँगा? लेकिन मुझे ना जानने वाले ही मुझे ऐसा कह देते हैं। बाबा का तो घर भी है, बाबा का नाम भी है, रूप भी है, सब कुछ बाबा ने आकर बताया। बाबा बताते हैं दुनिया दो चलती हैं, एक को राम राज्य कहा जाता है, दूसरे को रावण राज्य, यानी नरक और स्वर्ग, सुख दुख, ये दो ही खेल चलते हैं। और शरीर का भी देखो दो ही पार्ट है, आत्मा और शरीर, एक सूक्ष्म दुनिया, एक स्थूल दुनिया, ये तो चलती ही आई है। सूक्ष्म दुनिया में स्थित हैं तो सुख ही सुख में है, आत्माभिमानी है तो सुख सुख है, अगर देहाभिमान में आते हैं तो फिर दुख का पाठ होता है। बाबा कहते हैं मेरा नाम ही दुख हरता सुख करता है। ये मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं दे सकता। आज बाबा ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे, तुम अगर दुखी हुए हो तो अपने मन मत पर, मेरी मत से तुम सुखी ही हो सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम बाबा की श्रीमत को समझ नहीं पाते हैं और अपनी मनमत से उसको कर लेते हैं और समझते हैं बाबा की श्रीमत है। लेकिन बाबा ने बता दिया बच्चे, अगर मेरी श्रीमत होगी तो तुम्हें दुख नहीं होगा, आगे जाकर भी उस बात में दुख नहीं होगा। अगर आपकी श्रीमत मन की मत होगी तो उसमें आपको दुख फील होगा। इसी से पता चलता है कि बाबा की श्रीमत है या मनमत परमत की श्रीमत है। फिर बाबा बताते हैं इस समय तो है ही दुख धाम, क्योंकि सभी अपनी मनमत परमत पर चल रहे हैं, इसीलिए दुख धाम है। भगवान की श्रीमत का तो किसी को पता ही नहीं, इसलिए भगवान खुद आकर अपनी श्रीमत का बताते हैं कि मेरी श्रीमत पर चलने से पावन बनोगे। बाबा कहते हैं सतयुग को नया, कलयुग को पुराना दिखाते हैं। जिस प्रकार नई चीज अच्छी होगी और पुरानी चीज खराब दिखाई देगी, तो पुरानी चीज का खराब किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं, इसीलिए ही दुखी होते आए हैं। बाबा बताते हैं गुरु नानक ने भी आकर के एक बाप की महिमा की है। खुद कहते थे एक ओंकार सतनाम सत श्री वाहिगुरु, एक शिव बाबा की तरफ ही इशारा था, परंतु लोगों ने उसको ही आधार समझ लिया। धारणा के बिंदु हैं, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अपने आप अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। वरदान है अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। बाबा कहते हैं कौन सी सीट? आत्मा की सीट। मैं आत्मा ड्राइवर हूँ, इस शरीर को चलाने वाला।
इस स्मृति से अपनी सीट पर सेट रहो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी हर एक कर्म इंद्रियां तुम्हारा ऑर्डर मानेंगी, क्योंकि जब हम सीट से उतर जाते हैं तभी कोई हमारा नहीं सुनता। इसलिए बाबा कहते हैं सदा स्मृति में रहे, अपने स्वमानों की सीट पर सेट रहो। और बाबा ने स्वमान भी सबके बताए हुए हैं कि बच्चे जैसी परिस्थिति आए वैसी ही स्वमानों की सीट पर सेट हो जाओ। अपने स्वमानों को सारी लिस्ट अपनी बुद्धि में रखो, ताकि जैसा ही परिस्थिति पेपर बातें आए उसी स्वमान में स्थित हो जाओ। बाबा अव्यक्त इशारे में कहते हैं कि बच्चे ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ 2 शब्द याद रखना, एक निमित्त हूँ, दूसरा निर्माण बनना ही है। इससे एकता का वातावरण बनेगा, 1-2 के सहयोगी बनेंगे, तेरे मेरे की भान शान की टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। बाबा 2 शब्दों का विशेष बता रहे हैं आधार कि पुरुषार्थ में आके जा सकते हैं, निमित्त और निर्माण। यानी अपने को हर कार्य में निमित्त समझते हुए कि मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है। दूसरा निर्माण, करने वाला, निमित्त हूँ और कर रहा हूँ, उसको कहते हैं एकता का वातावरण बनाना। क्योंकि जैसे कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। अच्छा, ओम शांति।